नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, इसके वजह से जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका खुद का क्या एक्शन रह सकता है, और एंजल की तरफ से वर्गो आपके लिए पूरे हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है 6 से लेके 12 तारीख तक की। ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही एंजॉय करें। देख लेते हैं वर्गो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, the world, sorry, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है, एक तो ये जो पर्सन है खुद को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हील कर लिया है। ये रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाए और अपने आप को एक अलग दुनिया में ले जाने के बारे में सोच रहा है। आप लोगों की जो रिश्ता है इसे एक नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोच रहा है। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन तो चाहते ही चाहते हैं, साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, रिश्ते में रहे। कहीं अगर उनका कोई पैसा अटका हुआ है, कहीं से पैसा मिलने वाला है, तो बंदा उसी का भी इंतजार कर रहा है। और ये आपके साथ घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, बाहर जाना, विदेश जाना या फिर देश में ही कहीं घूमना, कपड़े खरीदना, इस तरीके के सोच रहे। जो रिश्ता जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके का चेंजेस ये लाना चाहते हैं। वर्ल्ड के कार्ड आए है, जो भी सर्कल चल रहा था आप लोगों की रिश्ते में नो कांटेक्ट वाला, हो सकता है ये वर्ल्ड के कार्ड बार बार आता है। मतलब आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट का जो सिलसिला है ये चलता ही रहता है। ये खत्म होता है फिर से शुरू होता है, खत्म होता है फिर से शुरू होता है। तो ये जो सर्कल है इसको खत्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ चीजें हैं जो आपको जानना नहीं है, वो चीज वो आपसे छुपाना भी चाहते हैं। चाहते हैं कि आप हर बात को जानने की कोशिश ना करें। या तो ये आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर अगर आप कुछ छुपा रहे हो तो उसको ये रिवील करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो यानी टावर,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा वक्त आ जाए, कोई टावर मोमेंट आ जाए जो जरूरी है आना, और आप जो अपने तेवर में बैठे हुए हो, आप जिस अंदाज में हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, वो सारी परेशानी को खत्म करके दोबारा से आप रिश्ते में लौट आए और नए तरीके से रिश्ते को सोचे, रिश्ते की हालात को सोचे। क्योंकि डेथ के कार्ड आए हैं, परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, साथ ही साथ टावर के कार्ड। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में किसी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी ने कुछ किया तो नहीं, किसी ने किसी की वजह से रिश्ता खराब तो नहीं है, और आप जो हो अपने तेवर में हो। कोई आपको रोक सकता है, आपको रोक के रखा है, किसी की दबाव में आके आप इस रिश्ते में नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन आपने क्रिएट करके रखा है, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। तो ये चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आए कि ये सारी परेशानी खत्म हो जाए और रिश्ते में दोबारा से नई शुरुआत हो जाए, और आप जो अपने आप को एक तरीके से संभाल के रखा है, अपने बारे में सोचने में बिजी हो, किसी और के बारे में सोचना नहीं है, कुछ और सोचना नहीं है, किसी के बारे में सोचना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये जो आपकी जो नेचर है, इन चीजों का परिवर्तन ये चाहते हैं इस रिश्ते में हो जाए। और इसके लिए एक टावर मोमेंट हो जिसमें सब कुछ उलट पुलट हो जाए, आपकी सोच बदल जाए, पुराने जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। क्योंकि पहले ही वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, ये पुराने घिसे पिटे जो सर्कल चल रहा है इसको खत्म करके ये नए सर्कल में जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें आपकी भी तो मौजूदगी चाहिए। जाएगा तो बंदा किसके साथ जाएगा? आप ही के साथ जाएगा। तो अगर आपकी सोच जो है वो अगर कंजस्टेड है, अपने में रहना है, सेल्फिशनेस है, अगर अपने बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं सोचना, भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करना है, काम से काम रखना है, ये जो आपने अपने चारों ओर जो एक बैरिकेड बना के आपने बैठा हुआ है, आप बैठे हो, ये चाहते हैं ये सारा चीज आप खत्म करो और खुले दिल से रिश्ते को अपनाओ। अभी हम देखेंगे कि ये खुद क्या एक्शन लेंगे। अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं खुद से, तो ये खुद क्या एक्शन ले सकते हैं, देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेंगे। और वो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलेशन, ये आपके तरफ आ रहा है स्टेबल ऑफर के साथ, शादी के ऑफर देंगे। आपके साथ तो घूमना पहले से ही चाहते हैं, घूमना फिरना, कपड़े खरीदना, इधर उधर जाना, विदेश जाना, जो घिसा पीटा जो पुराने सर्कल चल रहा है इसे खत्म करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो पहले से ही तो शादी को स्टेबल बनाना चाहते हैं, अगर नहीं हो तो शादी का ऑफर देना चाहते हैं। जजमेंट, ये मैं क्या कहूँ, अगर आप इनको इस तरीके से नहीं एक्सेप्ट करते हो तो बंदा दुखी होके मूव ऑन कर लेगा, लेकिन ये आपके तरफ आएगा, आपको स्टेबल ऑफर भी देगा। क्योंकि आपके जो तेवर है ना ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के, अगर ये ऐसा ही रहे आप और उनको आपने भाव नहीं दिया, वो आ रहे हैं आपके तरफ, आपको ऑफर दे रहा है, देखो जजमेंट का कार्ड भी आया है, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबल शादी के ऑफर देना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, आपके साथ नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स, और क्या कहें। इसके बाद भी अगर आपने उनको सम्मान ना दिया, उनको एक्सेप्ट ना किया, तो क्या करेगा बंदा? दुखी होके आगे बढ़ जाएगा, चला जाएगा।
वैसे ही ये रिश्ता नो कांटेक्ट में है, और आप अगर उनको इग्नोर करोगे, उनको इम्पोर्टेंट नहीं दोगे, तो ये मतलब मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, वरना ये आपके साथ एक स्टेबल ऑफर के साथ रिकॉन्सिलेशन आपके साथ चाहते हैं। अगर शादीशुदा नहीं हो तो ये आपसे शादी के बारे में बात करेंगे, अगर शादीशुदा हो पहले से तो शादी, बच्चे, रिश्ते, घर परिवार, इन चीज़ों को ये सही करने के बारे में आपसे बात करेंगे कि जो हुआ सो हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये रिकॉन्सिलेशन आपसे चाहते हैं। आपके आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, क्या कहूँ, 1111 के कार्ड आए हैं, ये आपको पता है कि आप लोगों का जो है ये सोल कनेक्शन है। ये बंदा ये महसूस करता है और यही आपसे कहेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ये चीजें एक्सेप्ट करते हो या नहीं। एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर ये आ रहे हैं और आप इस अंदाज में हो तो क्या करेगा बंदा? मूव ऑन ही करेगा, दुखी रहेगा, सोचेगा चलो मुझे इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे ये उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर से हम नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। वर्गो, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? वर्गो के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन आपको वो सारे सवालों का जवाब दे देगा जिसके लिए आप बेचैन हो। मुझे लगता है आप बेचैन हो, आप इंडिसाइसिव हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ये लगता है ये बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि ये रिसर्कल का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की रिश्ते में बार बार नो कांटेक्ट आ रहा है, बार बार नो कांटेक्ट आ रहा है, ये सर्कल घूम घूम के आ रहा है। एक बार नो कांटेक्ट खत्म हुआ, फिर से शुरू हो गया। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है आपका जो भी परेशानी है, आप जो भी समझ नहीं पा रहे, इसके लिए आपको ये मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपका मेडिटेशन ही आपको ये आंसर दे देगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से रिश्ते को चलाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।